जय श्री राम। कामकोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेई देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरि, हे हरि नख अति शोभा रूरि। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर ने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि माधु संवारे। पीत झगुलिया तनु पहराई, जान पानि पीचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कई श्रुति शेषा, सो जानहि सपने जेई देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रिकुटि बिलास न चावई ताई, अस प्रभु छाड़ी भजई गौकाई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, नगर सकल नगर बासिन सुख दीना। लै उछंग कबहु हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। माता अपने बालकों को देख के बहुत प्रसन्न है। करोड़ों कामदेव की छवि उनके शरीर में है। उनका श्यामल मुख और मुख गंभीर है। बहुत ही सुंदर चरण, और उन पे जो नख हैं, छोटे छोटे नख, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि फूलों, कमल के फूल के ऊपर मोती रख रखे हों। इसमें रेखाएं, जिसमें ध्वज और अंकुश नज़र आ रहे हैं। और जब वो चलते हैं तो उनके जो पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, जो पायल जो उन्होंने जो पहन रखे हैं चरणों में, तो उसकी आवाज़ को सुनकर मुनियों के मन भी मोह जाते हैं। उनके कमर पर, पेट पर 3 रेखाएं हैं, और बहुत ही प्यारी नाभि भी इनकी जो है गंभीर, जैसे ऐसा लगता है जिसने भी देखी है तो उनको लगता है कि कितने गंभीर हैं ये। भुजाएं विशाल हैं और उनमें आभूषण पहने हुए हैं। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गले में सुंदर मणियों की माला है, और उनके चरणों को देख के मन लुभा जाता है, मन लोभ में आ जाता है कि इतने सुंदर चरण हैं इनके। ठोड़ी और उसके ऊपर जब उनका चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव ने वास कर रखा है। दोनों जो उनके ऊपर नीचे के होंठ हैं वो लालिमा लिए हुए हैं, और नासिकाओं के मध्य तिलक, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर सुंदर करण उनके
और कपोल जो गाल हैं बहुत ही प्यारे हैं। जब बोलते हैं तो बहुत ही मधुर तोतली भाषा में बोलते हैं। माँ जैसे मन में आता है उनको अपनी रुचि के अनुसार सजाती हैं। माँ ने पीले रंग का झगुली से झबला उनको पहनाया और अब वो बालक इधर उधर विचर रहे हैं। श्रुतियाँ और शेष महेश भी उनका वर्णन करते हुए थकते हैं। वही सिर्फ वर्णन कर पाते हैं जिन्होंने कभी उन्हें सपने में भी देखा है। ऐसे सुख के सागर को देखकर मोह आ जाता है। उन पुत्रों के ऊपर दोनों पति पत्नी प्रेम से अपने शिशुओं का लालन पालन कर रहे हैं। इस तरह से राम जगत के पिता और माता हैं और वो कौशलपुर में रहने वाले सभी वासियों को सुख दे रहे हैं। जिन्होंने भी भगवान के चरणों में प्रीति करी है उनकी गति ऐसी हो गई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि हम भगवान के विपरीत हो जाते हैं तो हमारे को इस संसार रूपी बंधन से कौन छुड़ाएगा। सारा जीव उनके वश में है। एक माया ही है जो प्रभु से भय खाती है। जिस तरह से हमारी भ्रिकुटी उसको ऊपर नीचे करने से ऐसा लगता है कि जो है कोई नाच हो रहा है, इसी ढंग से माया हम सबको नचाती है। भगवान को छोड़कर इस माया से हमें और कोई नहीं बचा सकता। अतः हमें मन क्रम वचन से अपनी चतुराई को छोड़कर भगवान का ही भजन और सिमरन करना चाहिए। इस तरह से बालपन में भगवान ने बचपन के कई विनोद किए और सभी नगरवासियों को सुख दे रहे हैं। कभी माँ गोदी में लेती है, कभी पालने में लिटाकर सुलाती हैं और झुलाती हैं। इस तरह से कौशल्या माँ को ना दिन की खबर है ना रात की, और माँ पुत्र के स्नेह में उनके बचपन के चरित्र देखकर उनका वर्णन करती रहती हैं। जय श्री राम।